राज्य में भू माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया हो, ड्रग माफिया हो या धन माफिया हो, आज खुलेआम घूमने लगे हैं। और कई बार तो राजनीतिक जनसभाओं में इन सभी माफियाओं को, इन मानवीयों की बगल में बैठे हुए आप देख भी सकते हैं। उत्तराखंड में अपराधी खुद को महफूज समझने लगे हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान या बिहार जैसे राज्यों के कई प्रकार अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर उत्तराखंड के मैदानी या फिर तराई इलाकों में शरण लेते आ रहे हैं। यहाँ नशे का कारोबार चरम पर चलता है, या यूं कहें हर वह धंधा यहाँ होता है जो कानून की नज़र में गैर कानूनी है। चाहते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह कभी वीआईपी ड्यूटी, तो कभी ट्रैफिक ड्यूटी में, तो कभी अन्य कारणों में व्यस्त ही रहती है। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल के साथ साथ अन्य काम भी पुलिस के ही हवाले यहाँ पर कर रखे हैं। ऐसे में पुलिस इन वस्तुओं पर पूरी तरह नजर नहीं रख पाती और जिसका पूरा फायदा यहाँ पर ये लोग अपराधी उठा रहे हैं। गूंगी बहरी अंधी सरकारों के चलते आखिर कब तक उत्तराखंडी सड़कों पर भटकते रहेंगे, कभी रोजगार के लिए तो कभी न्याय के लिए, पहले अंकिता भंडारी के लिए और अब रवि बडोला के लिए। आखिर कब तक हम सड़कों पर अपनों की फोटो लेकर घूमते रहेंगे? कब तक हम अपनी ही भूमि पर बाहर से आए इन गुंडों, इन माफियों, इन अपराधियों का शिकार होते रहेंगे? आखिर कब तक? नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों से करवाएं, ताकि हम अपनी बात को आपके माध्यम से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और इस लोकतंत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बीते कुछ सालों से उत्तराखंड की वादियों को तमाम अपराधियों ने अपनी पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल किया है और अभी लगातार करते हुए चले आ रहे हैं। उत्तराखंड में अपराधी खुद को महफूज समझने लगे हैं और यही कारण है उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान या बिहार जैसे राज्यों के कई प्रकार अपराधी घटनाओं को अंजाम देकर उत्तराखंड के मैदानी या फिर तराई इलाकों में शरण लेते आ रहे हैं। यहाँ की लोकल पुलिस, उससे बचते हुए अपराधी यहाँ अपना हर समय काटते हैं और फिर जैसे ही उन्हें किसी बड़ी घटना को अंजाम देना होता है वो फिर यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे अपराधियों के उत्तराखंड कनेक्शन की जानकारी ज्यादातर उनकी गिरफ्तारी के बाद पता चलती है। जब वे पूछताछ के दौरान अपने ठिकानों का जिक्र करते हैं तो तब उनमें उत्तराखंड का जिक्र आता है और तब पता लगता है ये लोग यहाँ छुपे हुए थे। ऐसे दर्जनों मामले उत्तराखंड में सामने आ चुके हैं जब अपराधियों ने उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, विकासनगर, टिहरी, अल्मोड़ा या चंपावत जैसे जिलों में लंबा समय काटा है। अब उत्तराखंड में अपराधी क्यों और कहां से आकर छुपे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। और यह भी सर्वविदित है कि उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में आज सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे किए जा चुके हैं, ये किए जा रहे हैं। हाल यह है कि उत्तराखंड में कई जगहों पर अवैध बस्तियां तक बस गई हैं। ऐसी बस्तियों को चिन्हित कर अवैध घोषित किया जाना चाहिए, मगर हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं करते, क्योंकि वे लोग मलिन बस्ती के रूप में पहचान बना चुकी इन अवैध बस्तियों में बसे लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर सांसद का ही चुनाव हो, इन अवैध बस्तियों के लोगों के वोट काफी हद तक निर्णायक भी होते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि इन बस्तियों को उजाड़ने से सरकारें भी बस्ती ही आती हैं या आ रही हैं। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इन अवैध बस्तियों में अधिकतर लो प्रोफाइल लोग ही रहते हैं, जो मजदूरी करने के साथ अन्य छोटा मोटा काम करते हैं। एजुकेशन का लेवल भी लगभग इन लोगों का काफी कम है। साथ ही यहाँ नशे का कारोबार चरम पर चलता है, या यूं कहें हर वह धंधा यहाँ होता है जो कानून की नजर में गैर कानूनी है। और पुलिस भी इस बात को बखूबी जानती है, लेकिन चाहते हुए भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वह कभी वीआईपी ड्यूटी, तो कभी ट्रैफिक ड्यूटी में, तो कभी अन्य कारणों में व्यस्त ही रहती है। इसके अलावा क्राइम कंट्रोल के साथ साथ अन्य काम भी पुलिस के ही हवाले यहाँ पर कर रखे हैं। ऐसे में पुलिस इन वस्तुओं पर पूरी तरह नजर नहीं रख पाती और जिसका पूरा फायदा यहाँ पर ये लोग अपराधी उठा रहे हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि अवैध बस्तियां अपराधियों की शरण स्थली बनी हुई है। इनमें से सत्यापन न होना, जिसके कारण अपराधी यहाँ आराम से रह रहे हैं। किसी भी वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी इन वस्तुओं को छिपने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पुलिस यह बात भी भली भांति जानती है, लेकिन मैंने बताया कि काम के अत्यधिक दबाव के कारण वह इन वस्तुओं में पूरी तरह सत्यापन का ध्यान नहीं चला पाती, या फिर राजनीतिक कारणों से पुलिस को रोक लिया जाता है, जिसका पूरा फायदा ऐसे अपराधी यहाँ पर उठा रहे हैं। उत्तराखंड आज किस तरह से अपराधियों, माफियाओं के लिए सुरक्षित शरण स्थली बना हुआ है, इसका ताजा उदाहरण हाल ही के कुछ दिन पूर्व डोभाल चौक, देहरादून में उत्तराखंड के निवासियों पर चली हुई गोलियां है। ऐसा नहीं है कि अब पहली बार हुआ है, और इससे पूर्व भी कई उत्तराखंड इस तरह की वारदातों का शिकार हो चुके हैं, या यूं कहूं कि हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही वातावरण रहा तो आगे भी लगातार इसी तरह हम शिकार होते ही रहेंगे। इस तरह की घटनाओं का बार बार सामने आना बेहद चिंताजनक है। क्या आपको नहीं लगता कि अध्यात्म, ज्ञान, दर्शन, शांति के लिए जाने जाने वाली यह देवभूमि उत्तराखंड में आज इस तरह की घटनाएं सामान्य सी बात हो गई है, आम
आम सी बातें हो गई हैं और सरकारें हैं आंखों पर पट्टी बांधकर सोई हुई हैं। दर्जनों आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, आती हैं। जनता कानून व्यवस्था सुधारने के लिए आवाज भी उठाती है, लेकिन शासन और प्रशासन के कामों पर धूम तक नहीं रही। और इसी लापरवाही का परिणाम है कि जनता की अपराधियों का शिकार लगातार बनती ही चली जा रही है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था शून्य होती जा रही है, लेकिन शासन और प्रशासन को कहता है सब चलना से। देहरादून में हाल ही में हुए गोलीकांड ने साफ कर दिया है उत्तराखंड में अपराधी किस तरह बेखौफ है, और जिस तरह यह गोलीकांड हुआ है उससे यहाँ की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था नाकारा ही साबित होती दिख रही है। ऐसा भी नहीं है कि इन अपराधों और इन अपराधियों पर लगाम नहीं लगाई जा सकती, लेकिन यह भी हम सब जानते हैं कि इन अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के कई ऐसे नेता हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते ऐसे लोग पार्षद से लेकर मंत्री तक बन जाते हैं और मंत्रालय तक पहुंच जाते हैं, और फिर यही लोग इन अपराधियों के संरक्षक बनकर अपराधियों को शरण देते हैं, अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, अपराधों को बढ़ावा देते हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आज राज्य में भू माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया हो, ड्रग माफिया हो या वन माफिया हो, आज खुले आम घूमने लगे हैं। और कई बार तो राजनीतिक जनसभाओं में इन सभी माफियाओं को माननीयों की बगल में बैठे हुए आप देख भी सकते। यह सब राज्य में अपराधों को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं, लेकिन इससे उत्तराखंडियों पर लगातार हो रहे अत्याचार और अपराध की गवाही भी दे रहे हैं और लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब जब अपराधी दूसरों पर अत्याचार कर रहे हैं तो हम सब चुप हैं, लेकिन ध्यान रहे इन अपराधियों पर अगर लगाम न लगी तो अगली बार इनका निशाना आप या मैं होने वाले हैं। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इन गूंगी, बहरी, अंधी सरकारों के चलते आखिर कब तक उत्तराखंडी सड़कों पर भटकते रहेंगे, कभी रोजगार के लिए तो कभी न्याय के लिए, पहले अंकिता भंडारी के लिए और अब रवि वडोला के लिए। आखिर कब तक हम सड़कों पर अपनों की फोटो लेकर घूमते रहेंगे, कब तक हम अपनी ही भूमि पर बाहर से आए इन गुंडों, इन माफियों, इन अपराधियों का शिकार होते रहेंगे, आखिर कब तक? इस बात का जवाब कमेंट करके अवश्य दें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह भी अवश्य बताएं। साथ ही आप हमें सहयोग करना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, या फिर QR कोड के माध्यम से भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं। सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।